2 नवंबर की करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी और माय नेम शीशपाल। और आज शाम को क्लास होने वाली है। पूरे अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स का निचोड़ रहेगा। शाम को क्लास मिस मत करना फ्रेंड्स। चलिए 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं फटाफट। ज़्यादा समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके और रक्षा क्षेत्र में भी है। 2 नवंबर का करंट अफेयर्स है। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के साथ सेनाओं के बीच अभ्यास विरत करेगा? तो इसकी बात कर लेते हैं। बी सही है, अमेरिका के साथ। 2 नवंबर 2024 को भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच विषय बलों का अभ्यास विरत प्रहार शुरू हो रहा है। और ये सैन्य अभ्यास अमेरिका के हाइडो में ऑर्चर्ड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। और ये दोनों देशों के बीच होने वाला 15वां युद्धाभ्यास है। और इस युद्धाभ्यास का आयोजन 2 से 22 नवंबर तक चलेगा। ये प्रश्न बन सकता है। ये अभ्यास पिछले वर्ष दिसंबर में मेघालय और उमरोई में हुआ था। और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संयुक्त विशेष बल संचालन को निष्पादित करने में दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ावा देना है। और दोनों देशों के बीच वर्ष 2024 में ये दूसरा अभ्यास है। इस पूर्व युद्ध अभ्यास सितंबर 2024 में राजस्थान में हुआ था। योजनाएं, हाल ही में किस राज्य में दीपम योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। आंसर सभी सात है इसमें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ककाकुलम जिले के उद्दुपुरम में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्राकृतिक आपदा के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। जापान में तूफान ट्रामी से मरने वालों की संख्या 90 हो गई तथा काफी संख्या में लोग लापता हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस तूफान के कारण 8000 से अधिक लोग बंदरगाहों में फंसे हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ट्राफी इस वर्ष आने वाला 11वां तूफान है। तो इसकी बात करें तो दूसरा आंसर सही है। ये दोनों सही है, क्योंकि ये तूफान के कारण 8000 से अधिक लोग बंदरगाहों में फंसे हुए हैं और ट्राफी इस वर्ष आने वाला 11वां तूफान है। फिलीपींस में तूफान ट्रामी से मरने वालों की संख्या 90 हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? ये फिलीपींस की बात हुई है। और ये इसमें क्या कहा था? 90 किस्म को कहा था जापान में। जापान में ये प्रश्न, ये आंसर वाला पहला ऑप्शन गलत है। मरने वालों की संख्या 90 हो गई है तथा बाद में ये भूस्खलन से 36 लोग लापता हैं। और ट्राफी तूफान से लुजोल द्वीप के बिकोल और काला बारजोन क्षेत्र में मुख्य रूप से 16 क्षेत्रों के 57 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इस द्वीप समूह पर वर्ष में औसतन 20 तूफान आते हैं। अंतरिक्ष प्रश्न है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ये आपका लेह लद्दाख में। बी आंसर सही इसका। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। ये मिशन देश में अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में ये मिशन के स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के भागीदारों को एक साथ लाता है। बैंकिंग क्षेत्र, वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? देखिए, वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो सी आंसर इसका सही है। 854.73 मीट्रिक टन। सी आंसर सही है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास भारत का कुल जो स्वर्ण भंडारण है, सोना भंडार है, 854.73 मीट्रिक टन है। इस भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष स्वर्ण भंडार विदेश में रखा गया है। 324.05 मीट्रिक टन स्वर्ण को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेलमेंट्स BIS में सुरक्षित रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष के अंत में इसके पास 822.10 टन सोना था और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं। भारत सरकार के अंतरिक्ष आधारित निगरानी के तीसरे चरण के लिए
27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत कितने जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सी आंसर ये 52। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी के तीसरे चरण के लिए 27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत 52 जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 11 अक्टूबर 2024 को अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन SBS मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए प्राइवेट कंपनियां 31 उपग्रह एवं इसरो को 21 उपग्रह बनाए, जिसकी कुल लागत आपको 26,968 करोड़ रुपए होगी। और ये 2001 में SBS-1 के लिए बनाए गए 4 उपग्रह 2013 में SBS-2 में बनाए गए 6 उपग्रहों की तुलना में बेहतर है। और भारत पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा चीन के साथ उत्तरी सीमा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा बढ़ती समुद्री निगरानी पर सुरक्षा चिंताओं सामना कर रहा है, इसलिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी जरूरी है। उपग्रह का नया बेड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित होगा, जो पृथ्वी पर भू खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रख सकता है। अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच 1 से 12 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा और गरुड़ शक्ति अभ्यास 24वां नवा संस्करण रहेगा। ये दोनों पक्षों एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं में परिचित करना है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, ये आंसर सही है, दूसरा और तीसरा आंसर सही है। दूसरा और तीसरा ये दोनों आंसर सही है, क्योंकि गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 में नवा संस्करण है और ये दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं को परिचित कराना है। चलिए फ्रेंड्स, इस अभ्यास भारत में इंडोनेशिया के बीच 1 से 12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2012 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास सिजानतुंग इंडोनेशिया में आयोजित होगा और भारत के 25 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात की है? तो ये आपका थाईलैंड है। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड के विदेश मंत्री नई दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात की और वर्तमान में थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस संज्ञायोंगसा हैं। और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया है और धाम की एशियाई शताब्दी की और विशेष सम्बोधन दिया है। शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए युद्ध की शिक्षाओं और को विश्व में फैलने में थाईलैंड और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थापना दिवस जान लेते हैं। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। दिए गए राज्यों में से कितने राज्यों को स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो इसके क्या है, डी आंसर सही है। उपरोक्त सभी को देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इनका क्या है आपका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है इनका। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल 1 नवंबर 1956 को, और पंजाब हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। निधन की बात कर लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कौन थे? अर्थशास्त्री थे। बी आंसर सही है इसका। हाल ही में विवेक ओबराय का निधन हो गया। वे एक अर्थशास्त्री थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे और 15 और 19 में नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हें 25 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां एक तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। बी आंसर। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जहां तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण प्रयास को बढ़ावा देता था। क्षेत्र में इसको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व कम्बेज जिले में है। पूर्वी कम्बेज जिले में है। इस टाइगर रिजर्व में निसी जनजातियां रहती हैं। नवदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पक्के टाइगर रिजर्व और कमलाइंग टाइगर रिजर्व और इंगल नेस्ट वन्य जीव आवरण। ये कहाँ की बात चल रही है? सब अरुणाचल प्रदेश में है सारे ये। अंतरराष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा 1 नवंबर 2024 से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में गश्ती शुरू की गई है। दूसरा, भारत और चीन के बीच में 2000 में हुई गलवान घाटी में झड़प के बाद देवसंग और डेमचोक के सेक्टर में सीमा विवाद था। और तीसरा ऑप्शन है, भारत और चीन के बीच 50,000 सैनिक LOC पर तैनात है। तो सी आंसर में सही है। सी आंसर कह रहा है दूसरा और तीसरा। ये देखिए, भारत और चीन के बीच वर्ष 2000 में गलवान घाटी में झड़प के बाद देवसंग और डेपचौक सेक्टर में सीमा विवाद था। भारत और चीन के करीब
भारत और चीन के करीब 50,000 सैनिक एलओसी पर तैनात हैं। भारतीय और चीन के बीच वर्ष 2000 में हुई गलवान घाटी के झड़प के बाद देपसोंग और डेपचोंग सेक्टर में सीमा विवाद था। दोनों देशों के सैनिकों ने अलग अलग जगहों पर एक दूसरे की गश्त रोक रखी थी। और लद्दाख में 5 नए जिले देख लेते हैं। जंस्कर, ट्रेस, वो द्रस, शाम और नुवारा और जोंगथोंग। ऊर्जा संयंत्र के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात के किस शहर में अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ये आपका अहमदाबाद। 1 नवंबर को केंद्रीय मंत्री गुजरात के अहमदाबाद में शहर में अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस कचरे से ऊर्जा बनने वाले संयंत्र को अपशिष्ट संयंत्र कहा जाता है और ये संयंत्र सूखे अपशिष्ट को जलाकर बिजली पैदा करने, इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। शब्दकोश के बारे में जान लेते हैं। शब्दकोश हाल ही में किस डिक्शनरी ने ब्रेड शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में नामित किया है? तो ये आपका कॉलिक्स आंसर है। कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्रेड शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में नामित किया है। पॉप स्टार चार्ली XCX के छठे एल्बम द्वारा पुनः परिभाषित शब्द ब्रेड है और चार्ली XCX ने ब्रेड गर्ल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो जीवन के उतार चढ़ाव को चली चेपन और हैसे के साथ स्वीकार करता है। खेल की दुनिया ICC टेस्ट रैंकिंग में कगागिसो रबाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनका संबंध किस देश से है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका से भी आंसर सही है। ICC टेस्ट रैंकिंग में कगिसो रबाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से है और मीरापुर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में मैच में इन्होंने विकेट लिए थे और इसके साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हो गए। इससे पूर्व टेस्ट रैंकिंग में भारत जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर थे। तो फ्रेंड्स, ये आज 2 अक्टूबर की घटना के बारे में हमने प्रश्न लिए। 15 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एनालाइज करा काफी प्रश्नों का डिटेल से और 15 आप GS के ले लेते थे। काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे आपके PCS रैंक के प्रश्न है। चलिए प्रश्न शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7 बहन शासक के दौरान गोलिक और होलिका किससे था? ये आंसर सही है। राज्य के प्रति प्रशासनिक नियंत्रण के प्रभावी ग्राम अधिकारी थे। देखिए, 7 बहन काल में गोलिक और हलाइका ग्राम अधिकारी थे जो राज्य की और प्रशासनिक नियंत्रण रखते थे। गोलिक और गोलंबिक एक सैन्य टुकड़ी के प्रमुख था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक शामिल थे। कृष्ण के जीवन पर आधारित काव्य रचना प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान है आंसर। रसखान 1548 से 1628 का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने स्वामी विठलनाथ जी दीक्षा ली और ब्रज क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। वे कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि थे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त ने क्या पेश किया था? ये बी आंसर सही है। जमींदारों को भूमि और बुजुर्गों को संपत्ति अधिकार। 1793 की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू की गई थी। इसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जमींदार प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि तथा स्थायी भूमि बनाया गया भूमि पर उनका अधिकार पृथक और हस्तांतरित भी किया था। और 1960 में लंदन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इसका ये आंसर सही है। विनायक दामोदर सावरकर है। इसकी स्थापना 1906 में लंदन में विनायक में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है? तो कौन से पर करता है? संवेग का संरक्षण है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का परिणाम संवेग के संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि एक या अधिक वस्तुओं की प्रणाली पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता तो उस प्रणाली का कुल संवेग स्थिर क्या रहता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के घोल में डूबी लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हो सकता है? तो यह विस्थापन प्रतिक्रिया हो सकती है। डी आंसर सही है। विस्थापन प्रतिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट के घोल में डूबी लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। पाचन एंजाइम किसमें मौजूद होता है? तो सी आंसर ये लाइसोसोम में होता है। पाचन एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं जो गलजी तंत्र में आवरण की प्रक्रिया द्वारा झिल्ली पुटिका संरचनाएं होती हैं। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग का कारण हो सकता है? तो बी आंसर सही है। कैडमियम प्रदूषण। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण का कारण होता है। खनन और उद्योग कैडमियम को पानी में छोड़ता है जिसके कारण संपर्क में आने पर इटाई रोग हो सकता है। नेक्स्ट है
चार्ट अधिनियम 1813 में संबंध में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो सी आंसर सही इसका नहीं है, सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। इस इसने ईसाई मिशनरियों को ज्ञान दो के उद्देश्य में भारत आने की अनुमति दी थी। ये सही है। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया था, ये भी सही है। और उपरोक्त 1813 में चार्ट अधिनियम की जान लेते हैं। इस अधिनियम की आने वाले लोगों को शिक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित को संबोधित करके अपना पद छोड़ सकता है। ये आंसर सही है आपको। उपराष्ट्रपति को 56 के तहत राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, और लेकिन वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करने में हस्ताक्षर सहित लिखित रूप से अनुच्छेद 56 के निर्दिष्ट नियत नीति में अपना पद त्याग कर सकता है। निम्नलिखित में किस राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की गई है? ये आंसर सही है। राजमन्नर समिति। केंद्र सरकार संबंधों पर विचार करने के लिए गठित राजमन्नर आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसका गठन तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर 1969 को किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा मांग के नियम में मानता नहीं है? उपभोक्ता की रुचि और वरीयता को वरीयता नहीं करता। तो इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी, इसका बी आंसर सही है फ्रेंड्स। सॉरी सी, क्योंकि उपभोक्ता प्रबंधन भाव को प्रभावित होते हैं। मांग नियम तभी लागू होता है जब अन्य चीजें समान रहती हैं। मांग के नियम की समानता या असमानताएं हैं। उपभोक्ता की रुचि और वरीयता कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की हाई स्तर रहनी चाहिए। संबंधी वस्तुओं, स्थान पत्र, वस्तु पूरक क्षमता को परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर लेते हैं। चूंकि बांड को यूएसटी के लिए एक्सचेंज करने का विकल्प होता है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर जा रहा है हमारा सी की तरफ जा रहा है। परिवर्तनीय बॉन्ड कारपोरेट बॉन्ड में से एक है। परिवर्तनीय बॉन्ड एक धारक इसे कंपनी के शेयरों में बदल सकता है। जब इस बॉन्ड का धारक इसे शेयरों में क्वांटिटी में बदलता है तो इसे हम शेयर धारक के समान अधिकारी प्राप्त होता है। ये बॉन्ड कारपोरेटर बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज दर है। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से गहरी घाटी भी और टू घाटी भी समांतर पूर्व श्रृंखला भी जा सकते हैं। भूस्खलन के कारण भी बनने वाली खाड़ियां, तो सब सही है। इसका डी आंसर सही है फ्रेंड्स, सब सही है इसमें। हिमालय यात्रा करते समय कोई भी व्यक्ति गहरी खाई, यूं टर्न नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रृंखला और भूस्खलन के लिए जिम्मेदार खाड़ी ढालने आदि देख सकता है। हिमालय की ये भौगोलिक स्थितियां नए तहदार पहाड़ों की मुख्य विशेषता को दर्शाती हैं। और पेनिन यूरोप, एप्लिजियन अमेरिका और अरावली भारत किसके उदाहरण हैं? तो बी आंसर सही है। पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूरोप के पेनिन, अमेरिका, अप्लाइचियन और भारत के अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं को उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये 30 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और शाम को करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ आपको देखने मिलेगा। शाम की क्लास मिस मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण